तो आज हम कंट्रोल के कुछ ऐसे छिपे हुए तरीकों को देखने वाले हैं जो ताकत पर नहीं बल्कि साइकोलॉजी पर टिके होते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अदृश्य जंजीरें हैं ये आखिर काम कैसे करती हैं, मतलब वो जंजीरें जो लोहे से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से बनती हैं। ये एक लाइन दिखाती है कि कैसे पावर का सबसे चालाक रूप काम करता है। देखिए, ये सिर्फ धोखा देना नहीं है, ये तो पूरी की पूरी हकीकत को ही बदल देने जैसा है। एक ऐसी दुनिया बना देना जहां जंजीरों को दोस्ती का प्रतीक समझा जाने लगे। अच्छा, तो ये बदलाव होता कैसे है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। हम समझेंगे कि कैसे जबरदस्ती की जगह एक ऐसा महीन कंट्रोल ले लेता है जो सच पूछिए तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग तरह के कंट्रोल को दिखाया गया है। एक तरफ है वो पुराना तरीका, खुला राज, जिसमें जोर, जबरदस्ती और डर का इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ वो है छिपा हुआ राज, जिसमें प्यार, एहसान और रिश्तों का इस्तेमाल होता है। यहीं पर आकर वो लोहे की जंजीर एक इमोशनल बंधन बन जाती है और कंट्रोल को केयर या देखभाल की तरह दिखाया जाता है। ये जो बदलाव है ना, एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से होता है। ये कोई बाहरी दबाव नहीं है बल्कि एक ऐसा कंट्रोल है जो इंसान के अंदर से आने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। इसे आप आत्मा की कीमिया भी कह सकते हैं। सबसे पहले एक बाहरी फैसला होता है, जैसे किसी को ये यकीन दिला देना कि वो कमजोर है। इसके बाद वो इंसान उस फैसले को अपना लेता है, उसे अपनी सच्चाई मान लेता है, और आखिर में वो खुद ही उस सिस्टम का गार्ड बन जाता है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। और इसका सबसे गहरा असर ये होता है कि बगावत करना अपने मालिक से नहीं बल्कि खुद से गद्दारी करने जैसा लगने लगता है। यानी सिस्टम के प्रति वफादारी खुद के प्रति वफादारी बन जाती है। और जब ये सब हो जाता है तो एक साझा वहम पैदा होता है, एक ऐसी दुनिया जहां दबाने वाला और दबने वाला दोनों एक ही कहानी पर यकीन करने लगते हैं। इसी को आपसी भ्रम कहा जा सकता है। ये एक ऐसा बंद दायरा है जहां दबाने वाला और दबने वाला दोनों एक झूठी कहानी को सच मानकर जीते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के इस वहम को और मजबूत करते रहते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि ये वहम काम कैसे करता है। जो गुलाम है वो अपनी पाबंदियों को दया और देखभाल के तौर पर देखने लगता है, वहीं मालिक ये मानने लगता है कि उसका कंट्रोल दरअसल एक तोहफा है, एक तरह की सुरक्षा है। दोनों ही इस खेल को बनाए रखने में अपना अपना रोल निभाते हैं। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत नाजुक होता है। ये मजबूत दिखने वाला पूरा सिस्टम किसी भी एक पल में ढह सकता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। अगर दोस्ती का ये नकाब उतार दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? क्या होगा अगर वो जिसे दोस्त समझा जा रहा था उसके असली इरादे सामने आ जाएं? जैसे ही ये एक सवाल सामने आता है, इस एहसास के सिर्फ एक पल में ही कंट्रोल की वो पूरी की पूरी इमारत हिल जाती है। जो कुछ भी ठोस और सच लग रहा था वो अचानक शक के घेरे में आ जाता है, और उस पहचान के पल में ये समझ आता है कि प्यार और अपनापन तो बस राज करने का एक तरीका था। वो जिसे दोस्त कहा जा रहा था वो असल में वो इंसान निकलता है जिसने आज़ादी को सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा बना दिया था, उसे गैर जरूरी दिखाकर। यहीं से हमें आज़ादी के असली मतलब का पता चलता है। ये सिर्फ बाहर की जंजीरें तोड़ने की बात नहीं है। असली चुनौती तो उस पहचान को फिर से बनाने की है जो गुलामी की शर्तों पर गढ़ी गई थी। ये खुद को फिर से जानने और बनाने का एक बहुत दर्दनाक सफर है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। जब आज़ादी ही अच्छी ना लगे तो फिर आज़ाद होने का मतलब ही क्या है? सोचिए, ये सवाल हमें कंट्रोल, हमारी अपनी पहचान और सच्ची मुक्ति के बारे में कितना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।